हेलो भाई लोग, तो चलो आज हम बात करेंगे अगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड 2 की एंडिंग एक्सप्लेनेशन के बारे में। क्या आखिर अपनी अगाथा कहाँ जा रही है? तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड 2 की एंडिंग में अपना वेकन यानी कि मेरी वांडा का बेटा, जिसे अभी इन लोगों ने बताया नहीं है कि वो वांडा का बेटा है, लेकिन आई थिंक ये कंफर्म हो ही जाएगा आने वाले एपिसोड्स में कि वो वांडा का बेटा है। तो वो अपने अगाथा से कहता है कि आपको सैलम 7 से लड़ने के लिए अपनी पावर्स की जरूरत पड़ेगी और अपनी पावर्स पाने के लिए आपको जाना होगा विचेस रोड, और इस चीज में मैं भी आपका साथ दूंगा, यानी कि मैं भी आपके साथ विचेस रोड पर चलूंगा। तो अब अगर तुम सैलम 7 को नहीं जानते तो सैलम 7 कॉमिक बुक्स में निकोलस स्क्रैच की बेटियां होती हैं, जो कि अपनी अगाथा का बेटा होता है, यानी कि इनडायरेक्टली सैलम 7 हमारी अगाथा की पोतियां हैं, लेकिन शायद से उनका ओरिजिन इस सीरीज में बदल दिया गया है। तो चलो अब बात कर लेते हैं विचेस रोड की कि आखिर विचेस रोड है क्या। तो विचेस रोड एक अलग डायमेंशन है जहाँ पर सिर्फ वो लोग जा सकते हैं जो कि जादू कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज या फिर अपनी स्कारलेट विच। और हाँ, यहाँ पर हर कोई एरागर आउट कर नहीं जा सकता। और विचेस रोड पर जाने का दूसरा तरीका है कि अगर विचेस रोड पर रहने वाला कोई भी तुम्हें इनवाइट करता है तो तुम विचेस रोड जा सकते हो, और इस विचेस रोड पर जाकर तुम्हें वो मिलेगा जो भी तुम चाहते हो, और वो मिलना तय है। मतलब ये विचेस रोड एक तरह से इन्फिनिटी स्टोन्स की तरह काम करता है, जो तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है अगर तुमने उसे कंप्लीट कर लिया तो। मतलब कि अगर तुम विचेस रोड के एंड तक चले गए तो तुम्हारी तो चांदी चांदी हो जाएगी। और यही बात अपना विकन अगाथा को भी कहता है कि उसे भी विचेस रोड पर जाना है, क्योंकि उसे और ज्यादा पावरफुल होना है, क्योंकि अभी तक वो पावरफुल नहीं है। मुझे पता नहीं इस बंदे को कितना पावरफुल होना है भाई, इसने स्कारलेट विच के जादू को तोड़ दिया है और कितना पावरफुल हो गए, लेकिन शायद से ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर है भाई साहब। अभी तक हमें इसका नाम भी नहीं पता, जब ये अपना नाम बताने जाता है तो अगाथा के साथ साथ हमें भी सुनाई नहीं देता, या फिर इसका मुंह ही सिल दिया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि ये मफिस्टो के लिए काम करता है, और मफिस्टो ने इसे मोहरा बनाया है अगाथा को विचेस रोड तक लाने के लिए, जिसके बदले में शायद से मफिस्टो इसे इसकी मम्मी वांडा को जिंदा करके देगा, क्योंकि अपना मफिस्टो ये सब काम करने में काफी ज्यादा उस्ताद आदमी है। और मैं वांडा को जिंदा करने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने देखा था कि वांडा विजन में जब वांडा ने अपना हेक्स खत्म किया था तो ये भी खत्म हो गया था, लेकिन हमें पता है कि इसके पास वांडा जैसी पावर्स हैं। तो अगर वांडा कुछ भी कर सकती है तो शायद ये अपने आप को बचा तो सकता ही है। और रही बात इसके 3 साल में ग्रो करने की, तो ये एक विजार्ड है और विजार्ड्स कुछ भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने वांडा विजन में भी देखा था कि वांडा के बच्चे कितनी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे थे। तो इस सब के बाद एंडिंग आते आते अपनी अगाथा अपने कवन यानी कि अपनी टीम को कंप्लीट करने की कोशिश करती है, जिसमें वो लिलिया काल्डेरू के पास जाती है और सारी की सारी विचेस के नाम मांगती है, और वो उसे सारी की सारी विचेस के नाम दे देती है, जिनकी मदद से अपनी अगाथा विचेस रोड पर जा सकती है। और अपनी अगाथा लिलिया को बताती है कि वो तब तक किसी चुड़ैल का मैजिक नहीं चुरा सकती जब तक कि वो उस पर अटैक ना करे या फिर अपने मैजिक का यूज ना करे। इसके बाद दिखाया जाता है जेनिफर केल और एलिस हू कुलिवर को दिखाया जाता है, लेकिन एक विच कम पड़ रही होती है वहाँ गोला बनाकर गाना गाकर विचेस रोड का दरवाजा खोलने के लिए। तभी अपनी अगाथा बागीचे में जाकर मिसेस डेविस को बुला कर लाती है, जिन्हें वांडा विजन में मिसेस हार्ट कहा जा रहा था। और उसके बाद वो चारों विचेस अगाथा के साथ मिलकर गाना गाती हैं, गोला बनाती हैं, और एक दरवाजा खुलता है उनके नीचे, जिसकी मदद से वो लोग जाने वाले हैं विचेस रोड पर। वहीं दूसरी तरफ विकन के कैरेक्टर पर हमला कर देते हैं 7 सेज, और विकन भी डरता डरता नीचे आ जाता है और अगाथा और बाकी की सारी विचेस के साथ मिलकर नीचे वाले तहखाने में उतर जाता है और पहुंच जाता है विचेस रोड के रास्ते पर। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अपना आखिरी सवाल ये बचता है कि अगर वहाँ पर हमें एक ग्रीन विच की जरूरत थी तो अगाथा मिसेस डेविस को क्यों लेकर आई? तो हो सकता है कि मिसेस डेविस ही ग्रीन वाली विच हो, यानी कि अपनी ऑब्री प्लाजा का कैरेक्टर हो, क्योंकि उस लिस्ट में चौथी विच की जगह पर एक काला दिल बना हुआ होता है। और एपिसोड 1 में ऑब्री प्लाजा की कैरेक्टर बोलती है कि मेरे पास एक काला दिल है। खैर ये चीज हमें आने वाले एपिसोड्स में कंफर्म होती हुई दिखाई देगी। तो तुम्हें ये देखकर मजा आया या फिर नहीं, ये बात मुझे कमेंट्स में बताओ। तो अब अगर तुम भी वांडा को जिंदा देखना चाहते हो मेरी तरह तो सब्सक्राइब करो जल्दी।